हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज आप लोगों को फ्रेंड मैं अपने गार्डन का ऐसा नज़ारा दिखाने वाली हूँ कि जिसे देखकर आपका भी मन करेगा कि काश मेरे गार्डन में भी इतने खूबसूरत फूल हों। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सावन चैलेंज व्लॉग डे 10। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग इस व्लॉग को भी इतना ही प्यार दोगे। सबसे पहले स्टार्ट करूँगी फ्रेंड मैं इस फ्लावर से। ये देखिए, ये तो आपको पता ही होगा क्या है। ये है फ्रेंड सनफ्लावर, सूरजमुखी का फूल। और ये मैंने ऑनलाइन से परचेज़ किया था। इसके सीड्स मंगाए थे मैंने ऑनलाइन, बट ये जितनी मेरे को इससे उम्मीद थी बट उतना अच्छा खिला नहीं है। ये बहुत छोटा सा फूल है। अब पता नहीं ये गमले में लगा है इसीलिए ये छोटा है, बट ये नहीं पता। लेकिन बहुत छोटा सा फूल आ रखा है इसमें, देख सकते हो। और एक ही फूल है, ऐसा नहीं है कि कहीं से दूसरा की कोई उम्मीद है। एक ही फूल है। और इसका सेम प्लांट मैंने एक यहाँ लगाया था। ये देखो, ये भी सेम है, इसमें भी एक ही है। पता नहीं एक ही आते हैं इसमें। एक ही है, देखो फ्रेंड। ये तो कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल खिला है। समझ ही नहीं आ रहा है, कोई देख के बोल ही नहीं सकता ये सनफ्लावर का वो है, प्लांट है करके। देख सकते हो। ये फ्रेंड ऑनलाइन में यही दिक्कत होती है, कुछ कह नहीं सकते कि किस टाइप का आएगा। कभी कभी तो कोई चीज़ अच्छी आ जाती है और कोई चीज़ ऐसी। ये देखो, इतना छोटा सा है ये सनफ्लावर का पौधा। और ये देखो, आधा तो इन कीड़ों ने बेकार कर दिए फूल। ये देख सकते हो आप, गनेल चिपक के और पत्ते पूरे खा दिए हैं। देखिए फ्रेंड, ये है बिगोनिया का, कितना सुंदर फूल खिल रहा है। एक यही बचा है बस, बाकी सब ख़त्म हो गए। हमारे पास 70 के आसपास थे। 70 गमले हमने लगाए थे। इस बार नहीं, इससे पहली वाली बार सब ख़त्म हो गए, कुछ नहीं बचा। और एक कटिंग ये है, सिर्फ एक ही रेड में है। अब अगले साल ये बचेगा पता नहीं, क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं फ्रेंड। और ये फूल इतने सॉफ्ट होते हैं ना, हल्के से टच होने में ही टूट जाते हैं। तो इनको बहुत केयर की ज़रूरत होती है। और कीड़ा भी इनमें सबसे पहले लगता है। देखिए सुंदर फूल है, वाह। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट है ये डहेलिया का पेड़। देख सकते हो, ये भी ऑनलाइन से मैंने परचेज़ किया था। इसके भी मैंने बीज मंगाए थे, पर कुछ खास तो है नहीं। बहुत सारे प्लांट हुए थे इसमें, काफ़ी तो गल गए। और ये देखिए फ्रेंड, एक ये है, ये सहरा बेल, देख सकते हो। ये भी काफ़ी इतनी बड़ी हो गई है। ये देखो, इसमें अब कैसे फूल आएंगे ये तो पता नहीं किस कलर के हैं। और ये देखो, ये पत्तों में, हर पत्तों में आपको यही मिलेंगे, कनेल। बाकी फ्रेंड गुलदावरी लगा रखी है, देख सकते हो आप। गुलदावरी की बहुत कटिंग डाली है मैंने इस बार। होते कैसे हैं ये नहीं पता। इसमें मज़ा आ गया फ्रेंड। ये देखो, ये तो मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं, बस गमलों में हो रहा था, ये फूलों के बीच में हो रहा था, तो मैंने इसको अलग से शिफ्ट कर दिया। ये पता नहीं कहाँ से आया बीज। और बाकी एक ये है फ्रेंड, इसको कमेंट करके आप लोग बताना ये कौन सा फूल है, इसमें आते हैं या नहीं आते हैं पता नहीं। ये काफ़ी टाइम हो गया इसको लगे हुए। और ये दिखते तो हैं, इसमें कली टाइप की लग रही हैं, बट ये पत्ते हैं, अंदर से पत्ते आ रहे हैं ये। और अभी तक तो कोई चांसेस है नहीं इसमें फूल के। और इसमें भी नहीं आया फ्रेंड, ये भी इतना फैल चुका है। मैंने इसको बड़े गमले में इसीलिए शिफ्ट करा कि इसमें बहुत सारे फूल आएंगे, बट इसमें एक भी नहीं आया। पत्ते इतने बड़े बड़े लगे हुए हैं। और एक ये है फ्रेंड, देखिए, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। इसमें मैंने 2 कटिंग डाली है। एक तो ये खिल रही है रेड कलर में, और एक ये है, ये भी अलग है। और फ्रेंड इन फूलों को बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, बस हल्की सी गोड़ाई और पानी की ज़रूरत होती है। और ये है बेल फ्लावर,
सूख गया ये फूल, इसमें तो आ रहे हैं अभी छोटे छोटे। ये सब कटिंग है फ्रेंड, सब मैंने कटिंग डाली हुई है, सब में मैंने कटिंग डाली हुई है क्योंकि मेरे कुछ फूल पहले, ये तो पुदीना है, क्योंकि कुछ फूल फ्रेंड मेरे बहुत मतलब गल गए, मैंने उनकी कटिंग नहीं डाली थी और इतने सुंदर सुंदर फूल थे, तो इसीलिए ये इनमें कीड़े लग जाते हैं। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी दिखाया था आप लोगों को, इनमें भी किसी में कीड़े होंगे ही, तभी ये सूख रहे हैं। देखिए ऊपर से इनको मैंने इस बार अभी चेक नहीं किया इस बरसात में, नहीं तो हर बरसात में फ्रेंड मुझे गमले खाली करने पड़ते हैं। और एक और खिल रहा है फ्रेंड, ये देखिए, ये है अपराजिता का, और ये मुझे पता नहीं था अपराजिता, मैंने डाले मैंने ही, बट मुझे पता नहीं था ये अपराजिता है। जब इसकी पत्तियां आई उसके बाद मैंने, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे घास वास उखेड़ देती हूँ, तो मैं फूल भी उखेड़ देती हूँ, तो इसीलिए मैंने फ्रेंड ये निकाला नहीं। मैंने कहा थोड़ा और लंबा हो जाएगा तो पता चलेगा ये क्या चीज़ है। और मैंने बीज तो बहुत सारे डाले थे पर ये हुआ एक ही। ये फ्रेंड ये है बिगोनिया के, इस बार ये बिगोनिया ख़त्म कर दिया क्योंकि इनमें बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, पूरा फूल खा देता है। देख सकते हो फूल तो इनमें अब आ रहा है। और ये भी मैंने कटिंग शिफ्ट करी थी, इसमें देखो कितना सुंदर लग रहा है, रोज़ जैसा। ये देखिए फ्रेंड ये है सदाबहार के फूल, और इसको मैंने इस वाले गमले में शिफ्ट किए। ये दूसरे गमले में बीज हो रहे थे छोटे छोटे, पता नहीं शिफ्ट करने के बाद फ्रेंड इनको क्या हो जाता है, इनकी ग्रोथ रुक जैसी जाती है। देखो छोटे छोटे, इससे बड़े नहीं ऊपर को। और ये भी जेरेनियम का है, जेरेनियम में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है फ्रेंड, देख सकते हो। इसकी थोड़ी सी मैंने गुड़ाई वगैरह करी थी। लाइट बैगनी कलर में फूल आते हैं, पहले ये ऐसा ही हो गया था, इसमें फूल भी आ गए थे, उसके बाद कीड़े ने खा करके इसकी इस ऐसे ब्रांच के अंदर कीड़ा घुस गया था एक, तो उसने पूरी जड़ खा दी थी। ये दोबारा से मैंने पूरी मिट्टी भरने के बाद, मिट्टी मैंने उसके बाद इसमें शिफ्ट किया इसको। अभी ये अच्छा खासा इतना हेल्दी हो चुका है, देख सकते हो आप। इसकी बहुत सारी वो निकल गई है अंदर से नई कटिंग है, और फूल तो अभी आया नहीं है इसमें। और ये भी मैंने शिफ्ट किए हैं सदाबहार के। देखिए फ्रेंड ये है ऑर्किड का प्लांट, ये तो मैंने पहले भी आप लोगों को दिखा रखा है, और इसके भी बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। इसमें भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती नहीं है, देख सकते हो। ये जब से आ रखा है मैंने सिर्फ एक बार पानी डाला है इसमें भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। और ये भी काफ़ी महंगे फूल होते हैं फ्रेंड। ये 2 कलर के शेड है हमारे पास। और ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने इसका एक ब्लॉग बना के डाला था अभी बीच में 1 हफ्ते पहले, और ये इतने बड़े हो गए हैं। मैंने बीज तब लगाए थे और अभी इतने बड़े हो गए। जब फूल खिल जाएंगे मैं तभी भी डालूँगी इनमें कैसे फूल आते हैं। और आप भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं बहुत इजीली। गेंदे के फूल वैसे भी फ्रेंड ज़्यादा, इनमें भी मेहनत की बहुत ज़रूरत होती नहीं है। और ये किस चीज़ का है कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को पता होगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये किस चीज़ का फूल है। ये भी सदाबहार का फूल है फ्रेंड, देख सकते हो आप। इसका अलग शेड है यूनिक वाइट कलर में। और ये भी जेरेनियम है, ये जेरेनियम 2 शेड में है फ्रेंड। वैसे तो 2 शेड में बहुत से फूल होते हैं, बट इसका एक ब्रांच रेड होगी और बाकी के सारे पिंक होंगे। और ये है गुलहड़, आप देख सकते हो कितनी छोटी सी कटिंग में बहुत सारे फूल आ रखे हैं। ये भी कटिंग लगाई है। और एक है ये दोनों अलग अलग कलर के हैं, और दोनों में देख सकते हो आप कितनी सारे कलियां आ रखी हैं। और फ्रेंड ये तो इसकी तो बड़ी बुरी हालत हो रही है, मिट्टी चेंज करने का भी मुझे टाइम नहीं हुआ। आप देख सकते हो ऊपर फूल खिल रहे हैं बट नीचे से सूख रहा है, इसमें या तो कीड़ा लग गया है या फिर ज़्यादा पानी हो गया है। और देख सकते हो अब अभी तक पानी, बारिश नहीं हो रहा था थोड़ी देर पहले, और अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है। और एक कटिंग मैंने ये डाली है फ्रेंड, ये भी नीचे से हल्के हल्के सूख गए हैं पत्ते। पता नहीं बरसात में यही दिक्कत है, फूलों को बचाना फ्रेंड बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो इसीलिए मैंने इतनी ही बनाई, और फूल भी बहुत सारे हैं तो पार्ट 2 में बहुत जल्द लेके आऊँगी। कमेंट करके बताना आप लोगों को मेरे गार्डन के फूल कैसे लगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलती हूँ फ्रेंड आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।